हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, क्या आपने जीवन में कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से टूट चुके हों? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दुख आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं लेता? आज की यह बौद्ध कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके हृदय के उन अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर है जो आप वर्षों से ढूंढते आ रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के समय की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। दोस्तों, यह कथा है किसा गौतमी की, जो अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा से गुजरती है और फिर उसी पीड़ा से ही उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्राप्त होता है। श्रावस्ती नगर में एक व्यापारी का परिवार था। इस परिवार में विवाह करके आई थी किशा गौतमी। वह बहुत सुंदर थी और शालीन थी। वह अपने परिवार में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। कुछ ही वर्षों में उसने अपने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। विवाह के कुछ वर्षों बाद उसके जीवन में बहुत सुखद घड़ी आई जब उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। उसका बेटा उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन गया था। समय बीतता गया और वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बालक बहुत ही तेजस्वी था और पूरे परिवार की आंखों का तारा बन गया था। किशा गौतमी के दिन की शुरुआत उसके बेटे की मुस्कान से शुरू होती थी और उसी के साथ समाप्त। और जीवन की एक कड़वी सच्चाई है परिवर्तन, और यही परिवर्तन सदा सुखद नहीं होता। एक दिन उस बालक को बहुत तेज बुखार हुआ। पहले तो किशा गौतमी उसे सामान्य बुखार समझ रही थी, लेकिन जब लगातार 3 दिन बीत गए और बालक की हालत गंभीर होने लगी, तब उन्होंने नगर के श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। बालक का हर संभव उपचार शुरू किया, जड़ी बूटियां, तंत्र मंत्र, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक रात वह बालक अपनी माँ की गोद में ही अपनी अंतिम सांस लेकर भगवान के पास चला गया। उसके बाद किशा गौतमी का संसार जैसे थम गया और उसकी आंखों सूनी हो गई थी और मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि हे भगवान, मैंने क्या अपराध किया था? और मैंने अपने बेटे के शव को गोद में लिए वह घंटों बैठी, कोई उसे समझाने आता तो वह किसी की भी नहीं सुना करती थी। उसका मन बार बार यही कहता था कि मेरा बेटा अभी भी जीवित हो सकता है, कोई न कोई उपाय जरूर होगा। और बालक को गोद में लिए नगर में भटकने लगी, घर घर और हर चिकित्सक के पास, और सब लोग एक ही उत्तर देते कि मृत व्यक्ति लौटकर कभी नहीं आता। लेकिन किशा गौतमी यह मानने को तैयार नहीं थी। अंततः किसी ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ। यदि संसार में कोई ऐसा है जो असंभव को संभव कर सकता है, तो वह भगवान बुद्ध ही है। तब आशा और निराशा के साथ वह बुद्ध के पास पहुंची, अपनी पूरी कहानी रोते हुए सुनाई और उसने प्रार्थना की कि मेरे बेटे को जीवन दे दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे और फिर वह बोले कि मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक कार्य करना होगा। किशा ने बुद्ध से कहा, आप जो कहें मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम नगर में जाओ और ऐसे घर में ऐसे मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। यह सुनकर किशा उठ खड़ी हुई। उसे विश्वास था कि यह कार्य मुश्किल नहीं होगा। सरसों के दाने हर घर में होते हैं,
और शायद कुछ ऐसे भी घर होंगे जहाँ मृत्यु न हुई हो। गौतमी ने पहला घर खटखटाया। वह परिवार सरसों के दाने देने को तैयार था। जब गौतमी ने पूछा कि यहाँ कोई मरा तो नहीं, वहाँ उत्तर मिला कि मेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी। वह अगले घर गई और पूछा तो वहाँ माँ का निधन हुआ था और तीसरे घर में भाई का, चौथ में पत्नी, और इस प्रकार पूरा दिन निकल गया और किस्सा गौतमी हर घर में यही उत्तर पाती रही। अब सूर्य अस्त हो चला था, लेकिन अब किस्सा को समझ आने लगा था। तब एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा और सोचा कि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी दुख से घिरा हुआ है। मैं पहली नहीं हूँ जिसने मृत्यु देखी है। अब उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगा। वह अब रो नहीं रही थी। अब उसके मुंह पर शांति थी, वैसी शांति जो केवल सत्य के साक्षात्कार कर मिल सकती थी। और अगली सुबह किस्सा गौतमी अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर उसी वृक्ष के नीचे गई जहाँ भगवान बुद्ध ध्यान लगाए बैठे थे। उसने अपने पुत्र के शव को भूमि पर रखा और भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गई और बोली, भगवान, अब मुझे कोई औषधि नहीं चाहिए। मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्राप्त हो गया है। अब मैं जान चुकी हूँ कि दुख जीवन का एक ऐसा हिस्सा है और उसे ऐसे नकारने से नहीं बल्कि समझने से ही शांति मिलती है। तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि गौतमी, अब सत्य के मार्ग पर चल सकती हो। तुमने पहला सत्य जान लिया है। उसके बाद किस्सा गौतमी एक बौद्ध भिक्षुणी बन गई। वह अब अपने दुख नहीं बल्कि संसार के दुख को कम करने में लग गई। हमें जब भी जीवन में दुख आता है तो हम उसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं, तब वह हमें तोड़ देता है, और जब हम दुख को समझ जाते हैं तब वही दुख हमें जीवन का सत्य सिखाता है। दुख संसार का नियम है, लेकिन उससे मुक्ति का मार्ग भी है, और वह मार्ग है सत्य, समझ और कठिन साधना। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।